प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफे के कई आधार भी बनते हैं। यूँ तो ये मामला आज सभी मुख्य मीडिया समाचार पत्रों में लीड न्यूज़ की तरह प्रकाशित हुआ है और आप लोग जैसे पहले से भी वाकिफ़ हैं कि आप लोगों की शिकायत रहती है कि हम आपको समय पे नहीं बताते हैं या एडवांस में एक दिन पहले नहीं बता पाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये मामला देर रात प्रकाशित हुआ, सभी के सामने आया और आज सुबह समाचार पत्रों में हमने सभी ने पढ़ा है। सीबीआई एक FIR दायर करे और ना सिर्फ FIR दायर करे, उसकी जांच करे और यह मुद्दा किस तरीके से पत्रकारिता से रिलेट होता है यह भी देखने लायक है कि यह मुकदमा एक पत्रकार से संबंधित था। हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये जो मुकदमा करा है, ये उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक CBI FIR होने का आदेश पारित हुआ है, जिसके आगे CBI को जांच करनी है। आज आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो ये विषय, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम लोग उठा रहे हैं, ये राज्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से आगे बढ़ने से पहले मैं लोकतंत्र के 4 स्तंभों के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो 4 स्तंभ हैं मुख्य रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। इन चारों ही स्तंभ में ये विषय कम से कम 3 स्तंभों पर को कवर करता है। पहला स्तंभ विधायिका। विधायिका वह अंग है जो लोकतंत्र का विशेष रूप से जनता का जो रिप्रेजेंटेशन, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। दूसरा विषय, हालांकि ये कार्यपालिका से सीधे तौर पर लिंक नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यपालिका का एक अहम रोल रहता है। तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो विधायिका जो नियम, कायदे और जो कानून बनाती है उसका कार्य पालन कराना जिसकी जिम्मेदारी है, वो न्यायपालिका। चौथा स्तंभ पत्रकारिता, जिसके आप भी एक अंग हैं। आप सभी साथी जो मीडिया से यहाँ उपस्थित हैं, आप भी सभी अंग हैं। आदेश हाई कोर्ट ने पारित किया है और वह पारित किया है, यानी न्यायपालिका ने जो पारित किया है, और हमारी विधायिका के हेड हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ जो एक आदेश, एक मुकदमे के दौरान जो ऑब्जर्वेशन, जो आदेश, जो निर्णय हाई कोर्ट उत्तराखंड। आज का प्रेस वार्ता का आयोजन सिर्फ एक ही विषय को लेकर था, जो अति गंभीर विषय है। वो यह है कि कल यानी मंगलवार को हाई कोर्ट ने जिस तरीके से एक मामले में आदेशित किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ CBI में एक FIR होने के लिए और उसके उपरांत CBI से उस मामले की जांच कराने के लिए, जो एक गंभीर आरोप एक तरीके से सरकार के ऊपर लगा है, एक ऐसा आरोप जिसमें करप्शन के चार्जेस कहीं ना कहीं सरकार पर लग रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय पर लग रहे हैं। ऐसे मुद्दे पर मुख्यमंत्री इस्तीफे ना देकर सिर्फ आदेश का स्वागत भर कर रहे हैं और ना सिर्फ आदेश का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि पीछे पीछे दरवाज़ों के पीछे कमरों के अंदर ये नीति भी बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसी आदेश के खिलाफ SLP दायर कर दी जाए, किसी तरीके से कोई उनको फ़ायदा मिले, एक बचाव हो पाए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस नहीं उठा रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दों को हमेशा उठाती चली आई है और क्योंकि आम आदमी पार्टी एक निडर पार्टी है, जनहित के मुद्दों के लिए बनी पार्टी है, आंदोलन से निकली पार्टी है, हमारे को कोई ऐसी कोई चिंता नहीं रहती है कि जनहित के मुद्दों को लेकर हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाएंगे, कहीं हमारे कोई करप्शन चार्जेस खुल जाएंगे, को हमने जो पहले पुराने समय में करप्शन करे हैं वो खुल जाएंगे। इसी को लेके कांग्रेस भले ही आज विपक्ष में, भले ही विधानसभा में स्थित हो,
लेकिन वो अपने करप्शन चार्जेस को लेके उनके द्वारा पहले किए गए जितने भी धोखाधड़ी, जितने भी करप्शन हैं, वो सामने ना आ जाएं, इसको लेके वो चुप रहते हैं, मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार का कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है राजनीतिक दल होने के नाते कि वो हर जनहित से रिलेटेड मुद्दे को समय पर उठाए और सरकार का जहाँ पर भी हो उसकी क्या मानते हैं कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या चोर चोर? देखिए, यह मुद्दा विशेष तौर पर सीधे कांग्रेस से शायद रिलेटेड नहीं है। हालांकि पहले कांग्रेस के शासन में भी इन्हीं पत्रकार के ऊपर और भी आरोप लगाए गए। कांग्रेस की सरकार ने भी इनको घेरने की कोशिश करी थी, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है। लेकिन हरीश रावत सरकार में भी ऐसा कुछ हुआ था, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि कांग्रेस किसी मुद्दे को नहीं उठा रही, क्योंकि वो मित्र विपक्ष है, वो एक्चुअली विपक्ष नहीं है। वो ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं जब करप्शन की बात आती है तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब भी करप्शन की बात होगी, आप मुझे बचाएंगे, मैं आपको बचाऊंगी, इनकी ये नीति है और इसी के तहत सरकार चला रही है।